कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के सम्मान में डमरू घाटी पर समिति के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डमरू घाटी समिति के सदस्य और नगर के गणमान्य नागरिक और पत्रकार उपस्थित हुए। डमरू घाटी समिति के सदस्यों द्वारा कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। समिति के सचिव चंद्रकांत शर्मा ने डमरू घाटी के वार्षिक कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। गढ़वारा की डमरू घाटी मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी तीर्थ स्थल डमरू घाटी के नाम से जाना पहचाना जाता है एवं भविष्य में डमरू घाटी में होने वाले कार्य, म्यूजिक, लाइट सिस्टम और अन्य कार्यों का विवरण विस्तार से दिया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, वीरेंद्र डागा, पूर्व विधायक साधना स्थापक और समिति के अध्यक्ष हंसराज मालपानी सभी लोगों ने डमरू घाटी को विकसित करने और सर्व सुविधा युक्त बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन सचिव चंद्रकांत शर्मा ने किया और अंत में आभार कोषाध्यक्ष जिनेश जैन ने व्यक्त किया। जन समुदाय भक्तजन लगभग 70-80 हजार से ऊपर की संख्या में डमरू घाटी में बाबा भोलेनाथ का अभिषेक एवं दर्शन करने आते हैं। उसकी व्यवस्थाएं एक बड़ी चुनौती के यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन एवं डमरू घाटी मेले में लोग दर्शन के लिए आते हैं। ये ऐसी अनेक व्यवस्थाएं, श्रावण सोमवार में अनेक आयोजन होते हैं। ये सारे निमित्त से अपनी डमरू घाटी समिति के सदस्य एवं पदाधिकारीगण सतत अपना संचालन कार्य एवं क्रियाशील होकर यहाँ व्यवस्थाएं संभलवाते हैं। इस वर्ष के नए प्रमुख कार्यों में मंदिर की शिवलिंग चूँकि काफ़ी पुरानी थी, इसलिए उसका वाटर प्रूफिंग का कार्य, उसमें पानी का सीपेज होने लगा था। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, चूँकि मंदिर की प्रतिमा शिवलिंग लगभग 46 फीट हाइट की है, तो उस पर वाटर प्रूफिंग का एक्सपर्ट से बुला के वाटर कार्य कराया गया। भोलेनाथ एवं नंदी महाराज की हमारा कल मिलेगा आपको शिवजी के प्रांगण में, सुनहरा कल मिलेगा आपको शिवजी के प्रांगण में। अगर दुविधा हो कोई मन में तो जाकर के पढ़िएगा, सभी का हल मिलेगा आपको तुम शिवजी के प्रांगण में। भीगी हुई आत्मा को जो शुद्ध कर डाले, भीगी हुई आपकी आत्मा को जो शुद्ध कर डाले, वो गंगा जल मिलेगा आपको शिवजी के माथे पे। जिसे देखते ही हम माथे से लगाते, वो बिल्व पत्र मिलेगा आपको शिवजी के प्रांगण। ऐसे शिवजी उदार, आशुतोष जल्दी से प्रसन्न होने वाले। और वास्तव में जैसा कि अभी शिवाकांत जी कह रहे थे कि उनकी कृपा के बिना हम उनके प्रांगण में आ भी नहीं सकते। उनने आज हम सबको बुलाया है तो कुछ अच्छा ही करने के लिए बुलाया है। और निश्चित बात है कि हम सब माननीय मंत्री जी से अपनी बात कर भी रहे हैं, लेकिन आश्वस्त भी हैं कि जो कह रहे हैं वो होगा। और ये प्रांगण बहुत सुंदर बनने की, इस पे बहुत अच्छा बना। मेला भी मुझे लगता है कि अगले साल बड़ी भव्यता के साथ होगा। और जहाँ तक मंदिर के सौंदर्यीकरण की बात है, मंदिर के अन्य नए डेवलपमेंट की बात है, तो ये भोलेनाथ ने तय किया है, राव साहब के द्वारा होगा। पहले हम किसी न किसी माध्यम से सरकार से निवेदन करने जाते थे, अब सरकार हमारी है, हम मांगने जाते थे, अब हमारे नेता सरकार है, अब वो देने आ रहे हैं। प्रेरणा कौन की? भोलेनाथ की। अभी बात होती थी कि 2-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की बात होती थी। अब हमारे नेता कहते नहीं भैया, मास्टर प्लान बनवाना है, बहुत व्यवस्थित एक ही बार में करना है। अभी एक नाली और एक सड़क की बात होती थी, अब पूरे शहर की बात हो रही है। इससे नेता की नीति समझ में आती है और नेता की नीयत समझ में आती है कि हम यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आए थे, हम यहाँ आपसे अपने आत्मीय संबंध बनाने आए थे। और आपने जो हमको दिया है, हम पूरी विनम्रता के साथ उसमें कई गुना करके आपको लौटाने आए, ये भाव है।
शीर्ष नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता और आभार के भाव से भरा हूं कि उन्होंने, ये उदय भैया बैठे हैं इसलिए हमें कारण से इस बात को कहता हूं, उदय भैया जैसी गंभीरता, उदय भैया जैसी सहनशीलता, उदय भैया जैसी विनम्रता, उदय भैया जैसी विकास उन्मुखी सोच मैं देखता हूं। कई बार गाड़ी में जाने का सौभाग्य मिला, तमाम फोनों को अटेंड करने के बाद अगर वो कागज पे कुछ लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि हम गाडरवारा को अगला क्या दे सकते हैं, गाडरवारा को कैसे हम एक समर्थ विधानसभा, एक समग्र विधानसभा, एक विकास उन्मुखी विधानसभा कैसे बना सकते हैं। जैसा भैया ने कहा कि मैं कोई वादा नहीं करूंगा, जब चुनाव लड़े तो नहीं तो बहुत सारे वादों की झड़ी लगा के हम चुनाव लड़ते हैं। भैया ने कहा, मां नर्मदा को साक्षी मानकर कहा, हाथ में उठाकर कहा कि मां नर्मदा मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना कि मैं गाडरवारा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बना सकूं। और मुझे इस बात की खुशी है बताते हुए कि इन 3 महीनों के कार्यकाल में समान रूप से यहाँ डमरू घाटी में दोनों पार्टी के अति सम्माननीय और नेक विचारधारा के लोगों की सहभागिता है और सहयोग है। जैसे इतना बड़ा पर्यटन क्षेत्र आप देख रहे हैं, गाडरवारा नगर का हर परिवार में जब भी कोई मेहमान आते हैं, कोई भी अतिथि आते हैं तो लोगों की कहाँ ले जाएं, ये चल के सबसे पहले लोगों की प्राथमिकता रहती है कि अपन उनको डमरू घाटी के दर्शन कराने ले जा सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर भी है और पर्यटन के लिए एक अच्छा लुभावना स्थल भी बन चुका है। डमरू घाटी के प्रति पूरे शहर का लगाव है। ये एकमात्र ऐसा सार्वजनिक स्थान है जो निजी नहीं है, बाकी तो गाडरवारा मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ 20 मंदिर हैं, सब भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उनके उतने मंदिर हैं, चाहे वो जगदीश मंदिर हो, रणछोड़ मंदिर हो, बांके बिहारी हो, अटल बिहारी हो, श्रीनाथ जी की हवेली हो, और भी कितने मंदिर हैं। भगवान राम का प्राचीन 100 वर्ष पुराना मंदिर है। जैन मंदिर भी चावड़ी पे, और हमेशा लक्ष्य रख के बढ़ते जाना है। लोगों की भावनाओं को भी एक ऐसा ही, लोगों की मन पवित्रता के लिए परमात्मा के भजन के अलावा परमात्मा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि हम नर्मदा जी की गोद में बैठे हैं। पूरा जबलपुर से क्या कहें, मंडला से लेके और पूरे निवाड़ तक, पूरे मध्य प्रदेश की बाउंड्री, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सभी की अगाध आस्था है। और हम लोगों के छोटे से आग्रह पर, भैया का भी जब वो सांसद थे उस समय भी उनका बड़ा डमरू घाटी से लगाव था, और सच कहें तो मेरे प्रति और चंद्रकांत जी के प्रति भी उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, और मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार करते हुए माननीय उस समय के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को यहाँ इस स्थल पर वो लेके आए, उसके लिए भी मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। लेकिन हमेशा हमें मिलता है उसका, हमें अच्छे से और श्रेष्ठ तरीके से उस अवसर को एक पूर्णता प्रदान करनी चाहिए, उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए हमें। आज मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ आपके आशीर्वाद से, तो मैं जो कर सकता हूँ मुझे अपनी सामर्थ्य से वो उपयोग करना चाहिए। हंसराज भैया वगैरह समिति, आज तक उनने कभी ये नहीं कहा कि हमारी दाल बल्कि व्यंग करने आए थे, तो वो भी डमरू घाटी से जुड़ा है, और डमरू घाटी भी नगर पालिका के उसमें सीमा क्षेत्र में ही शायद आता है। तो इसका एक व्यापक कार्य योजना बना लेंगे, और अभी चुनाव के बाद जब अवसर की कमी नहीं, उनको अपना समय कई बार बहुत आनंद में परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन, तो स्थानों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग पचमढ़ी में देखते थे, पचमढ़ी है, मड़ई है, उधर तवा का हमारा रिजॉर्ट्स वगैरह बने हैं, तो बहुत लोग दूर दूर से आते हैं और पूरे समय सारे पर्यटन स्थल फुल रहते हैं। तो वो भी जगह सतपुड़ा की ऐसी वादियाँ हैं हमारी कि हम लोग गए थे कि कहाँ, रानीधार, धुनी वालों का दरबार। दादाजी खंडवा में भी थे, दादाजी साईखड़ा में भी थे, लेकिन खंडवा चूँकि बड़ा सेंटर था और लोगों ने ध्यान केंद्रित किया, तो दादा की नगरी के रूप में अगर आप क्लिक करो गूगल पे तो खंडवा निकलता है।
लेकिन बताते हैं वहाँ कुछ कम समय रहे। तो दादाजी यहाँ वर्षों रहे साईंखेड़ा में, जहाँ वर्षों तपस्या की, वहाँ भी मतलब दादाजी की कृपा होगी तो हम सब लगेंगे कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता वहाँ भी है। ऐसा ही ये आज डीएसपी साहब परिहार जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कल्पना तो उनकी थी, उनके मन में विचार आया, गाडरवारा के लोगों ने उस विचार को आत्मसात किया, सबने सहयोग किया और नौजवान पीढ़ी वरिष्ठों के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। जिनेश जी मुझे लगता है 10 साल तो आपको ही हो गए, इनको लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्थान तो बना ही चुका है, इसको और श्रेष्ठता प्रदान करने की आवश्यकता है। तो निवेदन पर पधारे स्कूल एवं शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री सम्मानीय उदय भैया, काफ़ी दिन से सोच रहा था कोई मंच मिले जिससे आपको बोलने का मुझे मौका मिला। ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए है, क्योंकि जो काम अभी आपने 2-3 महीने में किए हैं उदय भैया वो बहुत सराहनीय। 100 करोड़ का फंड अगर गाडावारा के विकास के लिए, हम लोग सब गाडावारा के विकास के लिए लगे हैं। सेवा गांधी यहाँ बैठे, नगर पालिका के 15-16 पार्षद यहाँ बैठे, आप इनसे पूछ लीजिए विकास के कार्यों में अगर कांग्रेस कहीं रोड़ा बनी हो, आज तक कभी गलत विरोध किया हो, तो ये आपको बता सकते हैं। जो भी गाडावारा के विकास के लिए आप काम करेंगे, हम लोग सब साथ खड़े हैं आपके, क्योंकि हम लोग भी इस शहर का विकास करते हैं। ये दूसरी बात थी। अब समिति पे आते हैं। सम्मानीय कार्यक्रम में उपस्थित राजन ठाकुर जी आदरणीय व्यक्ति हैं, हंसराज चाचा जिनका बहुत लंबे समय से हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, डॉक्टर उमाशंकर दुबे जी, सामने विराजमान बसंत दागा जी, अनिल लूनावत जी, उपाध्याय जी, रमेश, जो खास तौर से शिवरात्रि में भार्गव जी, खास तौर से शिवरात्रि जो संभालने का भैया बहुत बड़े लगभग 1 लाख लोग यहाँ आते हैं, उसमें पुलिस प्रशासन, नगर पालिका के अलावा जो स्वयंसेवी संस्था हैं वो बहुत बड़ा सहयोग करती हैं। बजरंग दल है, हरि माधव संस्था है, हरि माधव संस्था के बहुत सारे सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। श्री साईं सेवा समिति, साईं समिति और करणी सेना की बिटिया, ये बहुत एनसीसी के छात्र बहुत यहाँ सहयोग करते हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं। हमारे कार्तिक भैया का नाम चूक गए थे, 1-2 लोगों का क्षमा चाहता हूँ। सभी पत्रकारगण, सभी का मैं आभार करता हूँ। और भैया सबने अपनी बात कह ली, चंदू भैया ने अच्छी लिस्ट दे दी आपको खूब बड़ी, हमें तो विश्वास है कि आप बहुत कुछ यहाँ के लिए करेंगे। एक छोटी सी बात मेरे मन में और बहुत दिनों से है, ये जो पुल है यहाँ आने का भैया, ये बहुत पुराना हो गया, सेठी जी के टाइम का पुल है, लगभग 73-72 का पुल है, और ये 2-3-4 बार इसमें घटनाएं भी होने की स्थिति बनी है। जो शक्कर पुल है भैया, अगर कोई अच्छी बड़ी योजना में, चूँकि वैसे भी आप कह रहे कुछ बड़ा बताओ, तो कुछ बड़ा बता दिया जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भोलेनाथ की जय, बम बम भोले। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।